नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज़ वीडियो सीरीज़ का चौथा एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। मैं एक्सरसाइजेस के डिटेल में जाऊंगा और आप सब इसके बेसिस में आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कैसे आपको एक्सरसाइजेस में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, कभी भी हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम एरोबिक्स एक्सरसाइजेस में हम जाते हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइजेस हर किसी को करना चाहिए, हर एज ग्रुप के लिए ये रिकमेंडेड है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एडल्ट हो या फिर बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हो। तो एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं, या वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। खैर, स्विमिंग एंड साइकिलिंग हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, साइकिलिंग फिर भी पॉसिबल है, लेकिन जॉगिंग और वॉकिंग ये कोई भी कर सकता है, कहीं भी आप कर सकते हैं इसे। इवन आप घर में ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल में भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं पूरे चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको अपने वॉकिंग में ही इसको समेट के रखना चाहता हूं ताकि आप सबको समझ आए। हालांकि जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूं वो तीनों चारों चीज़ों में ये अप्लाई होता है। अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग करिए, साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग करिए, लेकिन आज हम वॉकिंग के ऊपर में फोकस करेंगे। तो जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही वॉकिंग करते होंगे, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जो वॉकिंग नहीं करते हैं और वो सोच रहे हैं कि अब मुझे वॉकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, अगर वो डायबिटिक्स हैं। तो सबसे पहली बात कि जो शुरुआत करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा सूट करेगा। तो उन सब के लिए एक गाइडेंस है कि कैसे वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको हफ्ते में 3 दिन मिनिमम करना है, ठीक है। 3 दिन एक आप शेड्यूल बना लीजिए। आपको मंडे एक दिन गैप दे के कर सकते हैं, मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, देन फ्राइडे हो गया, ठीक है। ये 3 दिन आप चुन लीजिए और 3 दिन आपको मॉर्निंग में वॉकिंग करना ही करना है। अब सबसे पहली बात कि आपको हफ्ते में 3 दिन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का वॉकिंग करना है, ठीक है। यानी कि 2.5 घंटा, लगभग 2.5 घंटा, यानी कि 150 मिनट को अगर आप 3 दिन में डिवाइड कर देते हैं तो एक दिन में आपको 50 मिनट का वॉकिंग करना है, ठीक है। ये एक मिनिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो अच्छा है। जैसे कि आप वॉकिंग आप डेली कर सकते हैं, डेली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं या फिर हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए जो मिनिमम है वही मैं बता रहा हूँ। तो मिनिमम फिर से मैं अगर रिपीट कर दूं तो मिनिमम आपको हफ्ते में 3 दिन करना है और हफ्ते में 150 मिनट आपको करना है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन करेंगे तो मिनिमम आपको आधा घंटा एक दिन में आपको वॉकिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आप जब वॉकिंग करेंगे तो आपको स्लो वॉक नहीं करना है। देखिए, इस तरह से वॉक नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्पीड में वॉक करना है। अगर मैं दिखा दूं इस तरह से, ठीक है। आप स्पीड में वॉक करेंगे तो आपका ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, ज़्यादा मसल्स काम करेगा और इसका ज़्यादा इफेक्ट आपको पड़ेगा। इससे पहले मैंने इफेक्ट बताया था इसका किस तरह से आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है। तो आपको स्पीड में करना है। अगर आप जॉगिंग करते हैं तो ज़्यादा बेटर है इस तरह से, ठीक है। जॉगिंग में और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, लेकिन आप वॉक करें, थोड़ा सा स्पीड वॉक करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप हफ्ते में 3 दिन करते हैं तो आपको कम से कम 50 मिनट आप वॉकिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप बीच में थक जाते हैं, शुरुआत में हो सकता है कि आप एट ए स्ट्रेच 50 मिनट आप एक्सरसाइज ना कर पाएँ, आप क्या करिए, इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 25 मिनट आप वॉकिंग किए, फिर 5-10 मिनट के लिए रेस्ट किए, फिर 25 मिनट आप वॉकिंग किए। तो इस तरह से आपका 50 मिनट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप इस साइकिलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। स्विमिंग लेकिन डेली पॉसिबल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में देना है कि आपको जब भी आप गैप करते हैं, मान लीजिए हफ्ते में आप 3 दिन कर रहे हैं, तो आप 2 दिन से ज़्यादा गैप ना करें, ठीक है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज आज किए,
फिर कल आप एक दिन गैप किए, फिर परसों आप फिर से एक्सरसाइज किए, तो एक नॉर्मल हो गया। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपका कोई रूटीन हो, आपका कोई काम पड़ गया हो जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन आपसे स्किप हो गया। लेकिन आप 2 दिन गैप बीच में ना दें, कहने का 2 दिन से ज़्यादा गैप ना दें, यानी कि आज एक्सरसाइज किए, फिर कल एक दिन गैप किए, फिर परसों भी एक दिन गैप अलाउड है, उसके चौथा दिन आप एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। आप 3 दिन 2 दिन से ज़्यादा आप गैप ना लें, ठीक है। यानी कि आप आज एक्सरसाइज किए, कल नहीं किए, फिर परसों भी नहीं किए, फिर उसके तीसरे दिन भी नहीं किए, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि 2 दिन से ज़्यादा गैप ना हो, और गैप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 दिन का गैप काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा गैप ना करें, और डेली एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब रूल के साथ आप स्टार्ट करें। हो सकता है कि शुरुआत में आप एट स्ट्रेच पूरा 50 मिनट या पूरा आधा घंटा वॉकिंग ना कर सके, तो मैंने बताया इसको ब्रेक करें। उसके बाद फिर कल और थोड़ा सा बढ़ाएं, फिर थोड़ा सा बढ़ाएं। उसके बाद एक्सरसाइजेस, ये सब वॉकिंग जो है ये मिनिमम रिकमेंडेशन है, आप इससे जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। अगर आप 1 घंटा वॉकिंग कर सकते हैं, 45 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं, तो वो और भी बेटर है। तो इन सब के साथ आप अपना वॉकिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करिए, आप को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को यंग लोग और जो यंग एडल्ट जो होते हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड है। अगर आप बुजुर्ग लोग भी अगर आप करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन यंग लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पहले मैंने बताया कि ये इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि ये एरोबिक एक्सरसाइज से डिफरेंट है। इसमें आपको एक रेजिस्टेंट यानी कि एक भार का इस्तेमाल करना होता है। वो भार चाहे वो डंबल का भार हो, बारबेल का भार हो, या फिर एक रेजिस्टेंस बैंड आता है, रेजिस्टेंट बैंड का रेजिस्टेंस हो, या फिर सिंपली आप अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके भी आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस क्या क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल है, चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं।